गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और आखिर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किसके द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो गिलबर्ट न्यूटन लुईस के द्वारा बताया गया है। ठीक है, लुईस का जो फुल नेम है, लुईस का जो पूरा नाम है वो क्या है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस। अब बात यहाँ पर यह आता है कि गिलबर्ट न्यूटन लुईस जो है कितने ईस्वी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं। तो इन 1916 में इन्होंने क्या बताया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई भी कंपाउंड है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात यहाँ पर ये आता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को समझते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक सेम टाइप के एलिमेंट या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर सेम टाइप के भी एलिमेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के भी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो या फिर दो से अधिक। जैसे O2, जैसे हो गया O2, H2, H2O, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं क्या मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। ठीक है, जैसे देखिए O2 में क्या है, ऑक्सीजन की दो एटम प्रेजेंट है, H2 में क्या है, हाइड्रोजन की दो एटम प्रेजेंट है, और H2O में क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के एक एटम प्रेजेंट है। यहां पर आप देखोगे कि यहाँ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और O2 में क्या है, सेम टाइप के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो मॉलिक्यूल्स मैंने क्या बताया, या तो ये सेम टाइप के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का। ठीक है, चाहे सेम टाइप हो या डिफरेंट टाइप हो। तो देखिए अब यहां बात आता है कि कंपाउंड होते हैं क्या है। तो जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O, फिर बोले सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब सारे क्या है आपके कंपाउंड है। देखिए यहाँ कंपाउंड मतलब ही होता है क्या, डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो भी रहेगा तब पर भी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, दो है, यहाँ पर क्या है, एक है। एक के लिए हम लोग मोनो टर्म का यूज करते हैं, दो के लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में क्या समझा कि ये जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि O2 जो मॉलिक्यूल्स है उसका हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए O2 मॉलिक्यूल्स में है क्या, ऑक्सीजन के दो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर क्या है, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है जी, 8 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो कैसे बटेगा, तो 2 और 6 में बटेगा। आपको पता है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारे पास है कितना, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, देखिए आपको ये बात पता होगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 2n² का फॉर्मूला है। इससे आप आसानी से किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ सेल को डिनोट करेगा। अगर नंबर ऑफ सेल 1 है तो यहाँ पर आप 1 पुट करोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 2 और 6 बटा। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि यहाँ दूसरे सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सेल कंप्लीट हो जाएगा अगर ये लेगा तब। अब यहां समझिएगा ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब यहां पर बात आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिर में कहते किसे,
तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो मैं पूछूं अगर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी, तो 6 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप बता सकते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो 2 2 2 देखिएगा यहां पर 2 2 2 कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए ये भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी दीजिए आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दोनों का क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों O2 था, सेमी एलिमेंट है। अब यहां आपको पता है ऑक्सीजन अपना दूसरा सेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस ऑक्सीजन से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है जी, म्यूचुअल शेयरिंग। अब यहां बात आता है कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। देखिए म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, जैसे आपको पता है ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये भी ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ऐसा बात तो नहीं था कि ये इसको 2 दिया तो ये 3 दे दिया, ऐसा हुआ क्या, नहीं ना, ये भी 2 दिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहां पर कैसा हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन यहां बोलना जरूरी है कैसा शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। देखिए आपको यहां पर एक बात पता होगा कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये था ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हो गया, मतलब किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप डॉट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं जी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर इसको लुईस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या समझा कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको जो हम लोग डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कोई भी कंपाउंड है उसके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो हम लोग को पता कैसे चलता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड कितने बॉन्ड के आपस में फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे O2 ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, क्योंकि यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा उसके बीच में उतना बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो O2 के बीच में क्या बनेगा जी, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, शेयरिंग किया है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर आपके जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए थे, दोनों का 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था ना, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हुआ। तो ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे N2 का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए N2 में है क्या, नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, N और N। देखिए आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो क्या बटेगा, 2 और 5 में बटेगा। आपको पता है कि सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, और हमारे पास है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है।
3 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो ये सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बताया था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे आपके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी आपका नाइट्रोजन है, इसका भी कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो 3 और 2 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन अपना सेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये क्या किया, ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो इसका सेल कंप्लीट हो गया इस नाइट्रोजन का। अब बात आता है इस नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए दोनों का सेल कंप्लीट हो गया, 5 तो ऑलरेडी इसके पास था और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया। इसके पास भी 5 पहले से प्रेजेंट था, 3 इससे ले लिया, तो क्या हो गया, 5 और 3 8 हो गया। तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। N2 क्या है, स्टेबल हो गया। हाँ समझोगे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। मैंने म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में बता दिया था कि जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, वो क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। N2 के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। इसके वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, तो 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ नाइट्रोजन का इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे।